क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मेरा कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइड 1 + tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा? 1 + 1/3 हो जाएगा। 1 + 1/3। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, नीचे वाला हो जाएगा 3 + 1 4/3 4/3 हो जाएगा। अब इसको उल्टा लिख लेंगे तो उल्टा कैसे? ऊपर जाएगा उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 3/4 3/4 क्या हो जाएगा? 3/4 होने के बाद देखिए, इसके बाद देखिए ये 3 है। ये 3 किससे मिला है? √3 और √3 से मिलकर बना है। तो 2 ये 2 यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 2 से कट गया तो, और ये √3 इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? ऊपर √3 रह जाएगा। तो √3 ऊपर रह गया, नीचे क्या रह गया? 2। √3 क्यों रहा? कि √3 और √3 से क्या मल्टीप्लाई हमें क्या बनता है? 3 बनता है। तो देखिए अब ये √3 से एक बार √3 कट गया तो कितना रह गया? √3 रह गया। तो ऊपर तो रह गया √3 और नीचे रह गया 2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अपने पास √3/2 था, आंसर क्या हो जाएगा? sin 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नीचे देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो हल करेंगे, कैसे करेंगे? 1 - tan की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 - 1, यहाँ पे 1 + 1, तो 1 - 1 0 और 1 + 1 2 होता है। अब तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो अब 0 किसकी वैल्यू होती है? सेकंड क्वेश्चन में देखिए 0 किसकी होती है? 990 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। 1 sin 45 और ये 0, तो यहाँ पर आंसर दिख रहा है 0 आपको, तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास sin 2a = 2 sin a, ठीक है। 2 sin a, और ऑप्शन में दे रखा है आपके पास 0 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा है 30 डिग्री, ऑप्शन सी दे रखा है 45 डिग्री, ऑप्शन डी दे रखा है 60 डिग्री। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बस ये पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना। तो देखिए जब ये इक्वल कब आए, ए की वैल्यू क्या रखेगी जब इक्वल आ जाए? तो पहले मैं 0 रख के देख लेता हूँ। 0 रख के देखता हूँ तो sin 2a क्या हो जाएगा? sin 2a क्या हो जाएगा? तो sin 2 × 0, तो ये sin 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। sin 0 की वैल्यू 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और sin 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो यहाँ पे 0 = 0। तो ये वैल्यू पुट रखने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0 रखने पर, ठीक है। एक बार 30 की वैल्यू रख लेते हैं। sin 30 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 60 हो जाएगा, और ये 2 sin 30, ये कितना होता है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो जाएगा 2 × 1/2। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, ये तो नॉट इक्वल हो गया। उसके बाद देखो थर्ड में 45 रख के देखता हूँ। sin 2a तो 2 × 45, तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री। ये भी मेरा नॉट इक्वल टू आएगा। वैल्यू को पुट करने पे पता लग रहा है। तो आंसर आपका देखो यही आएगा, 0 डिग्री आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है मेरे पास। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ठीक है। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 - 1/√3 का स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें
साइन का चेंज है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था और सेकंड क्वेश्चन इसमें ये माइनस है और कुछ नहीं है। तो देखिए आगे कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - 1/3। आगे हल करने पर 2/√3 हो गया ये कितना जाएगा 3 - 1 2/√3। अब देखिए 2/√3 और 2/√3 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा अब 1। अब अपने पास इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है मेरे पास cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी है मेरे पास sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी है मेरे पास tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी है मेरे पास sin 30 डिग्री। तो फिर तो यहाँ पे चेक करिए, ये 3 है रही, सॉरी ये आंसर गलत आ गया, यहाँ पे 3 है। अब देखिए 2/√3 और ये हो जाएगा ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा √3 रह जाएगा। क्यों, ये √3 और √3 होता है, √3 का मल्टीप्लिकेशन होता है। √3 से √3 कट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3। अब अपने पास आंसर तो क्या आया, इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आया √3 इस क्वेश्चन का आंसर आया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है क्या, नहीं होती। sin 60 की वैल्यू होती नहीं होती, sin 30 की वैल्यू भी नहीं होती। तो किसकी वैल्यू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो आंसर क्या जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ tan a + b = √3 है और tan a - b = क्या है 1/√3 है। एंगल देखो a + b एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए या फिर 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a > b मतलब a जो एंगल है वो मेरा b से बड़ा होगा। फाइंड a एंड b, अपन को a और b एंगल निकालना है अपन को। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब कैसे करेंगे। तो देखिए tan a + b, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। tan a + b = क्या दे रखा है √3 दे रखा है। अब देखिए √3 tan की किसकी वैल्यू होती है, tan किसकी वैल्यू होती है tan में, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास √3 होती है। अब देखिए tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया a + b = हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे। tan a - b = कितना देगा 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया तो a - b = कितना रह गया मेरे पास 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है मेरे पास। ठीक है, इक्वेशन अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a + b = 60 डिग्री है, a - b = कितना है 30 डिग्री। a - b और ये वहाँ पर हमने लिया। उसके बाद देखिए ये दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस कट गए तो ये a और ये कितना हो गया 2a हो गया और ये 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया। अब a की वैल्यू मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। a + b = कितना है मेरा 60 डिग्री है, a की वैल्यू मेरे पास 45 डिग्री है, 45 डिग्री मैं यहाँ पुट करता हूँ = 60 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 - के 45, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। तो a की वैल्यू तो कितनी है 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री है। और अपन ने a = b होना चाहिए, तो a > b मेरा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री और 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है वो केवल पुष्टि करना है, कारण बताना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर और केवल इस आंसर की पुष्टि करनी है अपन को, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन देना है और कुछ नहीं देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यह स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, इसका कारण आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए sin a + b = sin a + sin b, ये है क्या। अगर ये ट्रू है तो इसको बार फॉलो करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin a + b = sin a + sin b, ये है। तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब मैं यहाँ पे a की वैल्यू में 30 लिखता हूँ और b की वैल्यू में 60 ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले लो, आंसर तो सबके लिए सेम होगा। अगर सबके लिए ट्रू हो रहा है तो सबके लिए ट्रू है, अगर नहीं है तो वो एक के लिए भी, अगर फॉल्स है तो वो सबके लिए फॉल्स ही होगा। अब देखो sin 30 और 60 डिग्री, तो यहाँ पे 30 और 60 90 डिग्री हो जाएगा।
तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे तो। और यहाँ पे देखिए साइन 30 और साइन 60। देखो साइन 30 मेरा कितना होता है 1 हो, 90 डिग्री मेरा 1 होता है, साइन 30 मेरा होता है 1/2 और ये साइन 60 मेरा कितना जाएगा √3/2। अब इनको ऐड भी करूँगा तब भी ये मेरे एक के इक्वल तो नहीं आने वाला, तो ये ट्रू हो गया मेरा। क्या हो गया? ट्रू नहीं, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया मेरा? फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि साइन की वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आंसर इनका सेम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, मेरा आंसर ये कह रहा है कि जब थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू में अपन मान जो थीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का जो मान आता है, थीटा की वैल्यू मतलब कैसे, जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे अपन लेते हैं, तो हमारे पास जो जो साइन की वैल्यू आएगी, जो साइन जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, है ना, ऐसी वैल्यू तो अपन रख के देख लेते हैं एक बार। अगर इंक्रीज हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं इंक्रीज हो रही तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा ये है, इसमें भी वैल्यू 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये बता रहा हूँ। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यही होती है। अब देखिए सबकी वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रही है क्या? थीटा का मान बढ़ने में साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, थीटा तक ही ये सही है अपना। ये कहाँ तक है? 90 डिग्री तक ही सही होगा, आगे सही नहीं होगा, आगे वापस वही चीज़ें वापस 0 से रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो ये 90 तक इक्वल है, तो अब इस कदम को हम सत्य कह सकते हैं। थीटा की वैल्यू अपने पास बढ़ रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे अपने पास ये वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, इक्वेशन अपना सही हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा मेरा? ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट 3 है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिग्री। ठीक है, तो सेम वही रिपीटेशन है सेम। अब इसमें क्या, थीटा का मान बढ़ाने में थीटा की बढ़ने जो कोस थीटा है उसमें वैल्यू की वृद्धि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? देखो कोस थीटा की वैल्यू रख के देख लो। कोस थीटा की जगह अपन को 0 रखना है, पहले 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? कोस की 1 हो जाएगी। सबसे पहले 1 हो रहा है, उसके बाद देखिए कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2, है ना, इससे कम है ये इससे कम है, मतलब घट रही है ना। उसके बाद कोस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, ये भी इससे घट रही है, मतलब वैल्यू बढ़ नहीं रही, वैल्यू घट रही है। कोस 60 डिग्री कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और कोस 90 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोस 90 कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा। कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए आपको पता लग गया कि भाई वैल्यू थीटा की वैल्यू अपन को अपन रखना है तो अपने पास डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है, तो ये कथन मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑल वैल्यूज के लिए नहीं होगा, ओनली 45 वैल्यूज के लिए होगा ये। देखिए कैसे करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब ऑल वैल्यू थीटा की वैल्यू अपने पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऑल वैल्यूज के लिए नहीं होगा, केवल 45 के लिए होगा। साइन 45 और कोस 45 इन दोनों की वैल्यूज कितनी होती है? 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। बाकी और किसी के लिए भी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो सभी वैल्यूज के लिए नहीं होगा, ओनली 45 के लिए होगा, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सभी वैल्यूज के लिए नहीं होगा, 30 के लिए, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए नहीं होगा, ओनली 45 के लिए होगा, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट 5 है मेरा। स्टेटमेंट 5 क्या है मेरा? कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। यह है कोड ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है? 0। नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया कि इन्फिनेटिव आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इन्फिनेटिव। अब कोड 0 की वैल्यू कितनी होती है? हमारे पास इन्फिनेटिव होती है। 1090 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, तो कोड 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनेटिव। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? ट्रू। कोड ए की वैल्यू के लिए ये मेरा क्या है? अपरिभाषित है, क्योंकि कोड क्या होता है? 1/10 होता है, 1/10 10 ही लिख देंगे। 10 एक
टेन ए की वैल्यू कितनी होगी 0, तो टेन 0 कितना होता है 0 होता है, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 करेंगे तो इसमें इन्फिनिटी आएगा, मेरा क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके सारे जो भी पेज है जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन में सारे आपको PDF बना करके डाल दूंगा। उसके बाद हम देखिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। उसमें हमें प्रूव करना है, उसके अंदर हमें केवल प्रूव करना है। प्रूव ये करना है कि वैल्यूज जो आ रही है, जो भी साइन और कोस के अंदर जो दे रखा है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि साइन इक्वल टू क्या होता है, कुछ आइडेंटिटी पढ़ेंगे। साइन कोस सेक कोसेक टेन कोट, ये सारी इनके सभी की आइडेंटिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ेंगे। आइडेंटिटी पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में आइडेंटिटी भी यूज होगी। क्वेश्चन के अंदर साइन का अपोजिट क्या होता है 1/cos कोसेक होता है, कोस का अपोजिट 1/sec सेक होता है, टेन का अपोजिट 1/cot कोट होता है, और टेन का अपोजिट sin/cos कोस भी होता है। सेम इसी प्रकार से सेक का अपोजिट 1/cos कोस होगा, कोसेक का अपोजिट 1/sin होगा, और कोस का अपोजिट cos/sin। ये सारी चीज़ें अपन लिखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो अगली क्लास जो होगी मेरा केवल इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिटीज एंड वैल्यूज ऑफ द साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी वैल्यूज का होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 8.3 के क्वेश्चन करेंगे। जब तक आपको आइडेंटिटी समझ में नहीं आएगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। थैंक यू। इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर आपके अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ करके और भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, और आपको इससे भी बेहतर क्लास आएगी आगे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।